थिएटर किया करते थे तो ईद पे जो ड्रामा पेश करना होता था उसकी रिहर्सल कितने टाइम पहले शुरू हो जाती थी, क्या तैयारियां होती थी, क्या माहौल हुआ करता था? बेटा बाज़ औक़ात तो ड्रामों की 6-6 महीने भी रिहर्सल हुई। अच्छा 6 महीने यानी 6 महीने एक ड्रामा चलना मामूल था। अच्छा जैसे सरदार कमाल अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसने एक ड्रामा किया जन्म जन्म की मैली चादर, अफजाल साहब अल्लाह जी जन्नत जी नसीब, तो वो 2 साल चला एक ही थिएटर में। तो इस तरह और भी चलते थे। तो कोडू साहब उस वक्त आपस में जेलसी हुआ करती थी आर्टिस्ट की? नहीं कभी नहीं, क्या तब- बल्कि ये कहा करते थे कि यार तेरी बारी आने वाली हूँ तो जरा काम चुक के रखी। अच्छा जब ड्रामे का एंड होता था यानी खत्म हो गया तो रोया करते थे हम कि यार ड्रामा खत्म हो गए। है हाँ, अब हम एक दूसरे को पता नहीं कब मिलेंगे। कब मिले? तो ये अक्सर होता था। कोडू नाम आपको अलबेला साहब ने हाँ दिया। जी, उन्होंने ये अलबेला क्यों साहब। दिया, क्या इसके पीछे क्या कहानी है? मैं ना जी फिल्म में आया पहले, अच्छा तो थिएटर पे ले गए जमील बिस्मिल साहब और अमानुल्लाह साहब। कुछ साल ही हुए थे, 1 या 1.5-2 साल। तो मैंने कहा जी अमानुल्लाह साहब को हाजी अलबेला साहब का शागिर्द होना मैंने। तो वो भी हाजी साहब के बड़े मानने वाले थे। कहते यार एने बड़े मेरे शागिर्द ने, तू मेरा क्यों नहीं होता? तेन मैं प्रोड्यूसर को पैसे भी लवाना वा। अच्छा मैं कहा नहीं जी हाजी अलबेला साहब। और फिर एक ऐसा मौका आया कि हाजी साहब ना मिठाई बाहरों लैके आ रहे हैं। अच्छा ते कहते पुत्री ये वंड के आओ। मैं मिठाई वंड के आ गया। ते कहते ने जी आज तो तू मेरा शागिर्द है ते तेरा नाम कोडू है। अच्छा ते मेरे दिन सी के मैनू कहणगे फिल्म इंज बोली, थिएटर ते इंज बोली, टेलीविजन ते इंज बोली। मेरे दिन च चल रहा है। वो कहते बेटे नमाज नहीं छड्डनी, झूठ नहीं बोलना, ते तू मेरा शागिर्द है। वाह वाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको घर में प्यार से क्या बुलाते हैं? पप्पू। अच्छा घर वाले पप्पू बुलाते हैं, बच्चे क्या बुलाते हैं? बच्चे पापा। अच्छा बच्चे पापा बुलाते हैं। अल्लाह की रहमत से नाना दादा हूँ, तो वो बच्चे मुझे अब्बू कहते हैं, जिनका मैं नाना दादा हूँ। नाना दादा हैं आप माशाल्लाह से। लेकिन एक और सवाल यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि थिएटर में बड़ा एक से ज़ायद शादियां करने का ट्रेंड पाया जाता है, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं दूसरी शादी करूं? बेटा एक कोलो जान छुटेगी तो तुझे पास जाऊंगा। पहली नहीं, मतलब बड़ा होना नसीब नहीं किया। अच्छा आपकी बेगम साहिबा भी आपके? नहीं मैं तो हमें 2 मिनट ऊंची। अच्छा मुझे ये बताइए कि वैसे दिल करता है दूसरी शादी करने का? नहीं, अमानुल्लाह साहब ने मैनू रोक के गया सी कि मर जाई दूसरी शादी ना करी। शुक्र अल्लाह का लंघ गया वेला। अच्छा आपने इतनी ज्यादा फिल्म्स में काम किया, कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि आप हीरो आए? हुई। अच्छा मुझ पे गाना भी पिक्चराइज है। रियली? कौन हाँ, सा? एक हीरो फिल्म में था, अच्छा एक था उसमें गुरु चेला में, अच्छा और एक इधर मुंडा तेरा दीवाना। मुंडा तेरा दीवाना। अच्छा मीरा की पहली फिल्म, लेकिन वो लगी बाद में, अच्छा काफी देर बाद में, जब लेकिन थी वो उनकी पहली फिल्म? हाँ जी वो पहली फिल्म। रैम्बो की पहली फिल्म मेरे साथ, वो नरगिस की पहली फिल्म, पहला शॉट मेरे साथ। वाह। मीरा का भी तकरीबन यही कह लें। तो खुश नसीबों में हूँ, मुझे बड़े बहुत अच्छे मिले, बड़े ही प्यारे। जूनियर भी अच्छे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत ना कोई तेजी आ गई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतने आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया, अगर हीरो की ऑफर आ जाती तो हीरोइन को चुकना पड़ जाता किसी गाने में, फिर क्या करते? नहीं, एक फिल्म सी अल्ताफ हुसैन साहब की, वो अंजमन बेगम नू पता चले कि जी अल्ताफ साहब कोई इस तरह की फिल्म बना रहे हैं जी। ते अंजमन बेगम ने खुद ऑफर की अल्ताफ साहब ने कि जी ऐसे पैसे मैं लानी है, कोडू ना हीरोइन मैनू लवो। अच्छा उन्होंने सोचा सी कि हिना शाइन ते कोडू जी ये जड़ा पेड़ मतलब सामने आया ना, ये ना करिए। वो हिना नू गल नहीं समझ आई ते ना ही मैनू समझ आई, लेकिन बाद च पता चले कि अल्लाह ने खैर की है। वो मुकद्दरां च नहीं सी, कोई गल नहीं। आपको सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ लगा काम करके? आपी नैयर सुल्ताना ना।
क्या अच्छा लगा उनकी पर्सनालिटी वो में? सर से लेके पाँव तक अच्छे ही अच्छे थे। अच्छा मुझे ये बताएं माशाल्लाह ओदी कुड़ी नूं ना चाह भी नहीं बनानी आंदी ते गल्लां इन्नियां करदी है ते ओ अच्छा पीटीवी तक कैसे पहुंच गए? बड़ा मुश्किल होता था और पीटीवी पर बहुत मयारी एक्टर्स ने काम किया, बड़े बड़े नामों ने काम किया, तो पीटीवी कैसे पहुंचे आप? मैं पीटीवी गया जमील बिस्मिल साहब की वजह से। उन्होंने मेरा रोल ना बच्चों में नुमायां रखना। अच्छा मैं बच्चों का थिएटर भी किया हाँ करता था। जी हाँ जी। तो वो टेलीविजन वालों ने कहा कि जी सानू दे टेलीविजन पे चलाइए बच्चों का थिएटर। वो उस वक्त जीएम सब देखते थे, प्रोड्यूसर देखते थे, डायरेक्टर देखते थे। यार जमील मेरे कमरे में आओ, जीएम साहब कह रहे हैं। अच्छा वो कमरे में गए तो पता नहीं क्या बात, मैं उनके पीछे पीछे चला गया। तो वहाँ ना लकड़ी की पार्टीशन लगी हुई थी। तो वो जीएम साहब कहने लगे यार ये बच्चा हैंडीकैप है तो ये हम ऑन स्क्रीन नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, हमारी पॉलिसी है, ये बच्चा हम नहीं कर सकते। अच्छा तो जमील बिस्मिल साहब ने कहा आप क्या चाहते हैं ये बच्चा भीख मंगा बने, इसको जो काम आता है वो ना करे, लोगों के गेट खोले बस। वाह वाह। अंकल ने ये कहा कि भाई ये अगर बच्चा होगा तो आपको मैं स्क्रिप्ट देता हूँ, अगर ये बच्चा नहीं है तो मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे रहा। ये बात ऐसे ही है जैसे वज़ीर को कहना कि भाई तू वज़ीर है लेकिन मैं तुझे उस वक्त मानूंगा जब मेरा काम करेगा। वाह बिल्कुल। तो ये हमारे सीनियर में बड़ा हौसला था, बड़ी जुर्रत थी बात करने की। आजकल भी जुर्रत है लेकिन थोड़े ना झिझक जाते हैं। अच्छा आपका जो पीटीवी पे ड्रामा ऑन एयर हुआ और वो इतना मकबूल हुआ, लोगों ने इतना पसंद किया, क्या तासुरात थे आपके, लोगों का क्या रद्द अमल था? पहले टीवी पे ना मैंने वो ड्रामा किया आज दी कहानी, फिर किया चलते चलते, फिर किया बाऊ ट्रेन जी, फिर किया बच्चों का थिएटर, फिर एक टाइटल रोल किया बाऊ असलम। हाँ जी। तो उसके बाद वो ड्रामा आया जिसकी आप बात कर रहे हैं जी। ख्वाहिश, उसमें अल्लाह जन्नत नसीब करे आपी रानी बेगम सुपरस्टार फिल्मों से पहली मरतबा ड्रामों में आई। आपी निगत मठ, सिमी राहिल और साहिबा, सुहेल असगर साहब, आबिद अली साहब, फिरदौस जमाल साहब, नुमान साहब, स्टार स्टडेड कास्ट, सारे स्टार। तो मेरे दिल में ये था कि यार इनकी वजह से कभी कभी लोग मुझे भी तो देखेंगे, मुझ पे भी ध्यान पड़ेगा। तो तीसरी किस्त में अल्लाह ने ये किया कि जी वो ड्रामा कोडू वाला ड्रामा हो गया। कोडू का ड्रामा हो गया, बिल्कुल, कि जिस ड्रामा में कोडू आते हैं, जबरदस्त। तो जब जाते थे बाहर निकलते थे लोग इज्जत भी करते होंगे, पहचानते भी होंगे। अल्लाह मुझे जहाँ भी लेके जाता था ना रश पड़ जाता था। अरे यानी जो ज्यादा हिट हुए ना, ज्यादा हिट, हाँ जी, जैसे इरफान खुसर साहब, आबिद कश्मीरी साहब, इस्माइल तारा साहब, नन्ना साहब, वो अल्लाह ने ऐसा कर्म किया कि ये जो बेहुदा हिट हुए ना माचे से भी ज्यादा, अल्लाह ने मुझे उनमें खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह।